इसको 20 मिनट में फिनिश करने की, 20 मिनट से मैं ज़्यादा नहीं रखूंगा, और बीच में मेरे को टोक दीजिएगा जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा जाएगा। तो जनरली आज हमारा टॉपिक जो था, सिंपल सी बात है भाई, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सब के बच्चे हैं, है कि नहीं? बच्चे हैं, और हम कहते हैं क्या, बेटा पढ़ाई कर। अब बेटा पढ़ाई के लिए क्या बनाता है? टाइम टेबल। एक स्कूल वाला अपना टाइम टेबल होता है कि किस समय और किस क्लास की कक्षा लगेगी आपकी, तो वो सेगमेंटेशन है। ये एक्चुअली एक बहुत अच्छा तरीका है लाइफ को समझने का, हमने इसको समझा नहीं कभी। टाइम टेबल इज बेसिकली फिर बच्चे का घर में आके हम बनवाते हैं, हम तो नहीं बनवाते, ज़्यादातर बच्चा खुद बनवाता है या उनके टीचर्स बनवाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पेरेंट वो है जो अपने बच्चे का टाइम टेबल बनाए। कैसे है, कैसे होगा? सुबह से उठने से शुरुआत करते हैं। बच्चे को कब कह सकते हो उठने के लिए? जब खुद बच्चे से 30 मिनट आप पहले उठेंगे तब ना। अब बच्चे को कह दिया कि भैया बच्चे 7 बजे उठना है, ठीक, और 7:30 बजे हम कहाँ जाएंगे, जैसे यशदेव सर जाते हैं बच्चों को लेकर पार्क में, लेकिन फिर इसके लिए 7 बजे उठने के लिए खुद 6:30 बजे उठना पड़ेगा ना, या 6:45 उठना पड़ेगा, ठीक। तो दैट्स टाइम टेबल। तो बच्चे का क्या होता है, सुबह उठने का, उसके बाद थोड़ा सा सैर में जाने का, उसके बाद वो अपने स्कूल निकल जाता है, स्कूल से फिर घर आता है, ठीक। घर लगभग लगभग सारे ही बच्चे 2 से 2:30 बजे आते हैं, इस तक आ जाते हैं ज़्यादातर। अब कोई स्कूल ऐसे चलते होंगे जिसमें ज़्यादा चल रहा है तो कह नहीं सकता, लेकिन 2 to 2:30 मैक्सिमम। कई में 1:40 में छुट्टी होती है, जैसे हमारे केंद्रीय विद्यालय में 1:40 में छुट्टी हो जाती थी, तो वह तो हम इंतजार करते रहते थे, 1:40 से भी 1 मिनट पहले ही निकल जाते थे स्कूल से। लेकिन उसके बाद भी देखो बच्चे का कितना शेड्यूलिंग है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, कई बच्चे तो यहाँ से घर खाना खाने ही नहीं आते, कहाँ जाते? सीधा ट्यूशन, सीधा टिफिन पैक दिन में खा लिया, ट्यूशन चले गए, नंबर 1 ट्यूशन, फिर क्या, फिर नंबर 2 ट्यूशन, फिर क्या, नंबर 3 ट्यूशन। आजकल तो हमारे समय पे जब मैं पढ़ाई करता था तो एक ट्यूशन से कम चल जाता था, क्योंकि ज़्यादातर एक ही विषय में हम कमज़ोर होते थे, 6 विषय होते थे, 1-2 में ही हम कमज़ोर होते थे, तो 1 या 2 का ट्यूशन होता था, उससे ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती नहीं थी। आज पढ़ाई हमारे समय से पहले से कम हो गई है, लेकिन बच्चे क्या, एक्सीलेंस, आज माँ बाप क्या चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक्सीलेंस की तरफ जाए। क्यों? आप भी जानते हैं, देखो नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, और व्यापार खोलेंगे तो उसमें श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अमेजन आ गया, फ्लिपकार्ट आ गया, तो बच्चे को क्या है, हम एक्सीलेंस की तरफ ले जाते हैं कि मेरा बच्चा कंपटीशन की दौड़ से बाहर ना हो जाए, और ये होना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा प्रेशर मत कीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पे बात पे आते हैं, 1 2 3 ट्यूशंस। ट्यूशंस बच्चे ने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद बच्चा कहाँ आता है, घर पे, ठीक है जी। अब इसके बाद थोड़ा बहुत उसका खेलने कूदने का टाइम होता है, आजकल तो ये भी नहीं है, इसको टाइम को हम कम कर रहे हैं कि आधे घंटे ज़्यादा बच्चे का होना नहीं चाहिए। ये मैं सारी बात बच्चों पे क्यों कह रहा हूँ, अभी मैं आपके बारे में भी कहूंगा कि आप पे ये जीवन में कैसे अप्लाई होता है। आप बच्चों की सुनने मेरे से ज्ञान लेने नहीं आए थे, मेरे तो खुद शादी नहीं हुई, खुद बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानकारी देता हूँ आपको खेलने के लिए। फिर बच्चा घर में भी सेल्फ स्टडी करता है, ये सारा टंटा बंटा, ये सब कुछ इतना ताम तबेड़ा, ये सब जुगाड़बाजी, इतना इतना कठिन लाइफ, क्यों? क्यों? there's only one word, there's no word, success। मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो भाई खुद तो अपन कर नहीं पाए कुछ जीवन में, लेकिन मेरा राज दुलारा करेगा, है ना? सक्सेस, सक्सेस चाहिए बच्चे को, सक्सेस चाहिए। निकी, निकी दीदी नमस्कार, चलिए आए तो, हाँ हम हो गए अब 4। आपको आवाज मेरी आ रही है दीदी, आवाज मेरी आ रही है? कोई बात नहीं, हम इसे हाँ कंटिन्यू आ करते रही हैं। है। व्हाट वाज आई टॉकिंग, बच्चे की सक्सेस चाहते हैं कि नहीं चाहते हम? और इसके लिए उसके जीवन के महत्वपूर्ण घंटे हम कहा, उसको बिल्कुल एक मशीन की तरह, मशीन, हम
कहते हैं क्या, मशीन की तरह कि बेटा 12वीं कर ले बस, 12वीं। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, बच्चे को आगे की नहीं बताते। हम क्या बताते हैं, बेटा 12वीं में अच्छे नंबर ले और 10वीं में अच्छे नंबर ले और जीवन सेट है तेरा, जीवन तेरा सेट है बेटा 10वीं और 12वीं। आगे की नहीं बताते, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको आगे भी तो उतनी मेहनत करनी है ना। उसका शेड्यूलिंग जो है पूरा 24 घंटे में से बेचारा 8 घंटे भी कई बच्चे सोते नहीं है। और किस चीज के लिए? सक्सेस। और ऐसे बच्चे जो इस टाइम टेबल को करते हैं, आप भी जानते हैं वो सक्सेस हो भी जाते हैं। आपके जीवन से रिलेट कैसे करता है? आप सक्सेस नहीं होना चाहते क्या? यू डोंट नीड सक्सेस, केवल बच्चा बच्चा सक्सेस हो जाए, मैं सक्सेस ना हूं। केवल बच्चा बच्चा सक्सेस हो जाए मेरा, मैं सक्सेस ना हूं। मेरे को सक्सेस नहीं चाहिए जीवन में। मैं जो कर रहा हूं, जितनी नौकरी, मतलब जितनी चादर मेरी थी उतने ही मैं पैर पसारूंगा, उससे ज्यादा पैर आगे करूंगा नहीं। मेरे को लाइफ में जो पोजीशन मिल गया है उससे आगे मैं कुछ बढ़ना नहीं चाहता, कुछ आगे मैं करना नहीं चाहता। कुछ जीवन में मेरे भैया सपने नहीं है। मेरे को बड़ी गाड़ी नहीं लेके आनी, छोटी गाड़ी से अपन काम चलाएंगे। मेरे को बड़ा घर थोड़ी चाहिए अपना। देखो छोटा सा घर जो होता है ना वो सुखी होता है। मेरे को विदेश यात्राएं थोड़ी करनी है भाई। मेरे को अपने मदर फादर की टोटल केयर की सेविंग्स नहीं करनी है कि उनको जीवन में कभी भी हेल्थ केयर की जरूरत हो तो मेरे पास सेविंग्स हो। मेरे को बेस्ट इंश्योरेंसेस नहीं खरीदने कि भैया पूरे घर परिवार का हेल्थ केयर हम सिक्योर कर सकें। इन सब में क्या होता है? खर्चा। और खर्चा किसके पास होता है जेब में? जिसके पास सक्सेस है। और सक्सेस किसके पास होती है? जिसके पास टाइम टेबल है। दैट्स इट। यही पूरा खेल ही सारा टाइम टेबल का है। Each and everything relates to your timetable। और ये हम बच्चे को ये नहीं करवा रहे कि भैया उसकी पढ़ाई में ही काम आएगा। बच्चे को आदत डलवा रहे हैं एक अच्छी। जीवन में कहीं भी वो इस तरीके से काम करेगा तो वो सफल हो जाएगा। कैसे? मैं अपनी बात करूं, इसको हटा देते हैं। बच्चे में और हम में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जीवन इसी तरीके से चलता है। जीवन यही कुर्बानियां आपसे भी मांगेगा जो आपका बच्चा दे रहा है। लेट्स सी, मैं अपनी बात करता हूं। आज कितने बजे उठा? आज तो बहुत मैं जल्दी उठ गया, लेकिन आपके लिए मैं शेड्यूल कर लेता हूं कि भैया हम एक एग्जांपल देते हैं कि 6 बजे हम जनरली उठ जाते हैं। कई महीने 5 बजे उठ जाते हैं, है ना। अभी आप बिजनेस डेवलप करना चाह रहे हैं, आप सक्सेस चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि भैया डायरेक्टर लेवल मेरा अचीव हो। आप क्या चाह रहे हैं? डायरेक्टर लेवल मेरा अचीव हो। क्योंकि डायरेक्टर के बिना तो यूनिवर्सिटी में कोई खास इनकम आती नहीं भाई। डायरेक्टर से तो गेम सारा शुरू हो रहा है। और डायरेक्टर के लिए क्या चाहिए आपको? जाहिर सी बात है, एक छोटी सी टीम तो चाहिए चाहिए। 1 2 3 लाइनों की टीम चाहिए आपको। डायरेक्टर करने के लिए सबसे पहले तो सुबह का जूम आपको अटेंड करना पड़ेगा 7 बजे। तो शेड्यूल करना पड़ेगा। और 7 बजे के आपके बाकी काम नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। तो दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। कानों में लीड लगा के जूम भी करेंगे, वो भी करेंगे, दोनों करेंगे। और जो काम को अपने शेड्यूल जूम के समय पे ना करें, 7 से लेकर 7:40, अब हमारा जूम केवल 40 मिनट का होता है, तो आप बाकी काम भी कर सकते हो। डन। 7 बजे आपने जूम अटेंड किया, उसके बाद क्या कर सकते हैं? उसके बाद आपने अपना खाली टाइम, जो अपना जॉब का टाइम है, जो जॉब नहीं करते वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब अपने समय को बांटना सीखो। अब अपना टाइम टेबल बनाओ कि 7 बजे मैं, ठीक है, और इसके बाद मैं फ्री कब हो जाऊंगा? लगभग 10 बजे लोग फ्री हो जाते हैं। तो 10 से 11 क्या करने वाले? क्या आपने कभी लिखा इसे? कभी नोट किया आपने 10 से 11 क्या करने वाले? अच्छा, आपने कभी लिखा 11 से 12 क्या करने वाले हैं? कभी आपने नोट किया 12 बजे से 1 बजे क्या करने वाले हैं? जाहिर सी बात है 1 के बाद तो लंच ही करेंगे, लेकिन क्या आपने अपना डेली का टाइम टेबल बनाया क्या? इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं अपने फील ग्रेड के सारे कस्टमरों से ब्यौरा लेता हूँ। कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, गलती तो नहीं कर रहे, क्या खा रहे हो। उसमें शर्मिला मैम एक है, शर्मिला मैम डेली मेरे को भेजते रहते हैं। तो मेरा 20 कस्टमर मेरे को बनाने, 20 से ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा की केयर नहीं कर सकता भाई, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा। केवल 20 कस्टमर्स आई विल मेक। और 20 को मेरे को वेट लॉस का जब तक परफेक्ट रिजल्ट नहीं दिया तब तक मैं नया कस्टमर नहीं बनाऊंगा। 11 से 12 मैं क्या करूंगा? 11 से 12, और इससे पहले मैं अभी जूम करूंगा। यहाँ पे मेरी अपनी पर्सनल जूम रहती है, कभी कभी रहती है। हफ्ते में कोशिश करते हैं 2 से लेकर 3 घंटा की। हफ्ते में 2 से 3 जूम मैं करने की कोशिश करूंगा। और यही जूम की जितनी भी जानकारी, ये सारी यूट्यूब पे भी आपको अवेलेबल रहेगी। तो ये केवल आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, ओपन है। 11 से 12 मैं क्या करता हूं? 11 से 12 मैं कोशिश करता हूं अपने नेटवर्क को बिल्ड करने की। मैं उन लोगों को कॉल करता हूं जो बिजनेस से संबंधित इंटरेस्टेड है। ठीक, इसमें मैं कॉलिंग करता हूं। कई बार यहां पे भी मैं कॉलिंग पे ही रहता हूं।
और इसके बाद कॉलिंग करने के बाद मैं टाइम शेड्यूल करता हूं कि आप मेरे ऑफिस आ सकते हैं या मैं आपके घर आ जाऊं, या इसे कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं, शो द प्लान करता हूं। चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे वो प्रोडक्ट की सेलिंग का हो, क्योंकि भाई प्रोडक्ट की सेलिंग के लिए भी तो हमको 20-25 मिनट का प्रेजेंटेशन अपना देना पड़ता है ना। दैट्स इट। तो डेली के इसमें करते हैं। शाम को मैं क्या है, जो मैं चेकअप कैंप लगाता हूँ यहाँ पे मैं कैंप लगाता हूँ, तो उन कैंप वालों को अपने ऑफिस पे बुलाता हूँ। 3 से 4 लोग रोजाना आ जाते हैं, कभी एक भी आता है, कभी 5 भी आते हैं। तो उनको भी मैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करता हूँ। उनमें किसी की नीड हो तो उसको मैं क्रिएट करता हूँ। और सबसे जरूरी काम मैं क्या करता हूँ इसके बाद, एक्चुअली इसमें मेरा पूरा दिन निकल जाता है, लगभग 9 बजे तक का मेरा पूरा शेड्यूल निकल जाता है। लेकिन उसके बाद भी मैं छोड़ता नहीं, मैं कहता साला बॉडी को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, दशरथ मांझी वाला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। इसके बाद मैं अपने दिमाग पे काम करना शुरू करता हूं। यहां तक क्या था, यहां तक मैं सक्सेस बिल्ड कर रहा था, यहां तक मैं क्या बिल्ड कर रहा था, सक्सेस। लेकिन इसके बाद मैं क्या करता हूं, इसके बाद मैं एजुकेशन पे काम करता हूं। 9 बजे के बाद जो जो मैंने किया पूरे दिन भर वो सब लिखता हूं, ताकि देख पाऊं कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। पीपल नो मी कि मेरे लिखने की बहुत अच्छी आदत अभी डेवलप मैंने की है और इसे करते रहेंगे। इसको आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसका पूरा एक सेगमेंट ही अलग जाएगा। ये कम से कम 7 दिन का मटेरियल है बहुत हैवी चीज है, लेकिन अभी हम बेसिक काम कर रहे हैं। लिखता हूं सुबह से लेकर शाम तक मैंने क्या क्या किया, और क्या मैं उस काम में एक्सीलेंट रहा, क्या मैं और बेहतर कर सकता था, है ना। मैं और भी तो बेहतर कर सकता था। जो जो प्रेजेंटेशन थी उसमें मेरी कमियां क्या रही, छोटी छोटी, जिसकी वजह से क्या पता सेल और बेहतर हो सकती थी। ये भी तो हमें देखना है ना। रोज जो काम हम कर रहे हैं, बच्चा पहली बार इम्तिहान में फेल होगा तो क्या पूछेगा माँ बाप, डांटना नहीं चाहिए आपको, ये पूछना चाहिए बेटा कौन सा गणित का विभाग है, जिस गणित में फेल हुआ, कौन सा गणित का विभाग है जो तुम्हें समझ में नहीं आता, क्यों फेल हो गए, कौन से क्वेश्चंस हैं। इसको कहते हैं क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। कौन से ऐसे विभाग है, कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जहां पर आपको दिक्कत आती है, वो बताओ ना मेरे को। कौन सी ऐसी चीज है, भैया पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आती, हम कोशिश करेंगे समझाने की, यूट्यूब से उसका हल निकालेंगे। आप ये बताओ दिक्कत कहां पे है, और यही बताता है लिखना कि दिक्कत असल में कहां पे है। जब आप डेली लिखते हैं, खुद से बात करते हैं, है ना, समय हो रहा है तो इसको जल्दी निपटाता हूं, लिखते हैं एंड देन इसके बाद लगभग 10 बजे से पहले मैं कभी घर नहीं जाता, कभी घर नहीं जाता। ये मेरी आदत है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्लान, जब देखो जब प्लान होते हैं तो रात का 1 भी बज सकता है आपको बाहर फील्ड में, तो तब तो घर लेट ही जाना है, उसमें तो कुछ है नहीं। लेकिन जब नहीं होंगे प्लान, और ज़्यादातर हफ्ते में 4 दिन 3 दिन ऐसा होता है, हफ्ते में 2-3 दिन हमारे प्लान्स होते हैं कि भैया हमने कोई लीडर को पकड़ने जाना है, हमने कोई किसी को प्लान देने जाना है, किसी के साथ हम बैठे हुए हैं, किसी को हम लंच करा रहे हैं, किसी को हम डिनर करा रहे हैं, किसी के साथ हम कॉफ़ी पी रहे हैं। सारे ये काम भैया वो बिजनेस से रिलेटेड है और कुछ नहीं है, मस्ती नहीं है। उस केस में वट घर नहीं जाता। कारण क्या है, आई एम ट्राइंग टू मेक वट। 7 दिन होते हैं हमारे पास, और 7 दिन में 1 दिन सोऊंगा केवल, यानी आई विल स्लीप फॉर 24 आवर्स। आप ये मत कीजिएगा आप इसको थोड़ा धीरे लेके चलिएगा। आपने रोज काम करने की हैबिट बनानी है तो केवल 3 घंटे से शुरुआत करनी है, कभी भी 3 घंटे से ज्यादा मत करें, क्योंकि मेरा ब्रेन पावर अलग है, आपका थोड़ा अलग है। तो आपको पहले तो सीखना है। पहले क्या है, पहले 21 दिनों में आपने सीखना है और 3 घंटे की डेली हैबिट बनानी है कि 3 घंटे हमको यूनिवर्सिटी पे देने हैं। कैसे देने हैं मैं सिखाऊंगा आपको, आई विल कोच, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। आई एम ए फिटनेस कोच, तो आपको फिटनेस देना मेरी जिम्मेदारी है। एंड आई एम ए सक्सेस कोच, आई एम ए लाइफ स्टाइल कोच, तो ये सक्सेस देना मेरी जिम्मेदारी है। और मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि मैंने पिछली कंपनी में 4.5 लाख वॉज माई मैक्सिमम चेक, मैक्सिमम पे आउट। इतने दिनों में जो हमने समय सीमा निर्धारित की 2013 से और आज तक की, मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि मेरी मदर का हालांकि इसमें 70% योगदान था, 30% मेरा था। हमने 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपया बनाया, और आज भी प्रॉपर्टी वगैरह अगर हम जोड़ लें तो 1.5 करोड़ से ज़्यादा एसेट वैल्यूज की है। तो आई कैन टीच यू बोथ, आई कैन टीच यू हाउ टू लूज इंचेस, आई कैन टीच यू हाउ टू गेट सक्सेस। सवाल बस ये है, जैसे रिक जॉर्डन साहब, सॉरी टॉड स्मिथ साहब कहते हैं, टॉड स्मिथ साहब कहते हैं, आर यू कोचेबल। भैया सीखना भी चाहते हो कि बस मजे लेना चाहते हो दैट्स इट। तो टाइम टेबल बनाएं और कम से कम
बनाए ना, सवाल तो पूछ ले बनाए कैसे, इतना मैं चाहता हूँ। धन्यवाद, दैट वाज माय टाइम। मैं यशदेव सर को, अगर यशदेव सर कॉल पे हैं तो मैं 1 मिनट यशदेव सर आपको देना चाहूंगा, उसके बाद इस सेशन को एंड करते हैं सर। ओके निर्भय जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा बताया आपने। टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है, और जिसके जीवन में टाइम टेबल है और जो उस टाइम टेबल पे काम करता है, देखिए टाइम टेबल होना और उस पे काम करना दो पहलू हैं। टाइम टेबल बना सब लेते हैं, लेकिन उस टाइम टेबल को निभाना एक स्टूडेंट के लिए मजबूरी है। स्कूल में टाइम पे जाना, एक एक पीरियड टाइम पे लगता है क्योंकि वो सिस्टम है। लेकिन अपनी लाइफ में, जर्नल लाइफ में, आप अपने टाइम टेबल को कितने दिन निभाते हो? कुछ लोग, मैंने देखा है, टाइम टेबल सब बनाते हैं। कुछ लोग 2 दिन, कुछ लोग 4 दिन, कुछ लोग एक हफ्ता। 80 to 90% लोग 10 दिन के अंदर अंदर अपने टाइम टेबल से भटक जाते हैं। कामयाब भी ओनली 5% लोग इस धरती पे, इस दुनिया में कामयाबी की श्रेणी में आते हैं, जो असली में कामयाबी है। 15% एवरेज होते हैं। 80% किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कहीं भी सक्सेस नहीं है। 80% लोग तो मात्र एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने टाइम टेबल को, अपने सभी जो भी उसने सीखा है उसको ताक पे रख देते हैं। 15% लोग एवरेज रहते हैं, और 5% लोग एकदम पक्के होते हैं उस मिशन के। उनको पता है मेरा मिशन क्या है, उनको पता है मेरा सपना क्या है, उस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी लगेंगी, क्या क्या सीखना पड़ेगा वो सीखता है, क्या क्या नॉलेज चाहिए वो लेता है, और उसके लिए क्या क्या एक्शन करने, उसमें क्या क्या टाइमिंग मुझे चाहिए वो सब, वो क्योंकि सीख चुका है तो उसको पता है कि क्या क्या एक्शन कब कब लेना है, और वो करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जो लगातार बार बार प्रयत्न करने से नहीं हारता, अपने टाइम पे उसको करता है, करता है, करता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। जितने भी बड़े इंसान इस धरती पे हैं और जितने भी होंगे, वो एक ही काम करते हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं। बड़ा खिलाड़ी भी प्रैक्टिस करता है, और छोटे से शुरू होती है। डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट प्रैक्टिस करता है, सीए प्रैक्टिस करता है। यानी कि दुनिया के अच्छे, अच्छी क्लास वाले लोग प्रैक्टिस करते हैं। एक नेटवर्कर भी प्रैक्टिस करता है। और रेगुलर आप प्लान देना, प्रोडक्ट के बारे में बताना, लोगों से मिलना, ये आपकी रेगुलर प्रैक्टिस है। प्रोडक्ट का इस्तेमाल रेगुलर प्रैक्टिस है। यस, आई नो निर्मल जी। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपका सपना है, अगर आपका सपना है तो आप जिंदा है, और अगर आप जिंदा है तो आप अपने टाइम टेबल भी बनाएंगे और उस पर काम भी करेंगे। समस्त रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, सीखते रहे, ऐसे ही एक सिखाते बात रहे। मैं कहना थैंक चाहूंगा यू सर, वेरी मच। एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप शर्मिला मैम को भी बधाई दे सकते हैं, उन्होंने अपना फ्ली ग्रेड का बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइम टेबल बनाया है, और मेरे को व्हाट्सएप पे सुबह यूनिमाते कब लिया, क्लोरोफिल कब लिया, दिन का खाना कब लिया, उसका फोटो, ईच एंड एवरीथिंग दे शेयर विद मी, तो उनको भी आप बधाई दीजिए। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत बहुत बधाई हो शर्मिला जी। देखिए, ये 5% की कैटेगरी में किसको आना है वो सिर्फ वही डिसाइड कर सकता है, कोई और आपके लिए नहीं कर सकता है। मेरे लिए मैं कर सकता हूँ, निर्मित जी के लिए निर्मित करेंगे, शर्मिला जी के लिए, निक्की जी के लिए, जो भी इंसान है वही डिसाइड कर सकता है। किसी और में ये ताकत नहीं है। तो थैंक यू आप सर। बहुत सौभाग्यशाली हैं। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू ऑल। तो शुभम भवतु टेक केयर। कल्याणम, मीटिंग को करते हैं समाप्त। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।